जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज विजया नाम की एकादशी है और ये एकादशी अपने आप में बहुत ही पावन है, पुनीत है, पवित्र है। इस एकादशी का क्या माहात्म्य है, क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार से मंत्र जपना चाहिए, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 24 फरवरी सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि विजया एकादशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, कोई भी एकादशी हो वो अपने आप में बहुत महत्व रखती है। वर्ष भर की एकादशियाँ जो भी साधक पवित्र मन से, सदैव मन से रखता है, भाव में होकर के भगवान श्री पुरुषोत्तम को भजता और जपता है, नाना भांति से उसकी कामनाएं सिद्ध होती हैं और भगवान की सीधी कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। अलग अलग प्रकार की एकादशियाँ हैं, जैसे आमल की एकादशी अब आएगी, आज विजया एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, कामदा एकादशी, नाना भांति की एकादशियाँ हैं। आज जो ये विजया एकादशी है, इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कैसे? छोटी छोटी समस्याओं में जीवन सबका घिरा हुआ है। किसी न किसी बात को लेकर के, किसी न किसी चीज़ों को लेकर के, कोई कर्ज से परेशान है, कोई मानसिक स्थिति से परेशान है, कोई शारीरिक दृष्टि से परेशान है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तन मन धन से कोई न कोई सब दुखी रहते हैं। नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम से जुड़ी हुई ये एकादशी है। जिस समय लंका पर चढ़ाई होने वाली होती है और आड़े समुद्र आ जाता है, भगवान श्री राम विचार विमर्श में हैं कि ये समुद्र कैसे हमें रास्ता दे। ऋषिवर से मिला जाता है और ऋषिवर बगदालभ्य जी के कहने पर भगवान श्री राम इस एकादशी का व्रत रखते हैं। और इस एकादशी के व्रत में ही ऋषिवर के मुख से ये बात भी निकलती है कि श्री राम इस व्रत को जैसे ही आप रखेंगे और ये आपका पूर्ण होगा, इस व्रत के माध्यम से आपकी विजय होगी। विजय से जुड़ा है विजया, यानी कि ये एकादशी बड़े बड़े कामनाओं को पूर्ण करने वाली, विजय प्रदान करने वाली है। और जो भी साधक अच्छे भाव से, अच्छे मन से इस एकादशी को रखता है। अब इस एकादशी में हमें क्या करना चाहिए? आप दिन भर जप जरूर करें, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण या माधव माधव माधव, या भगवान श्री विष्णु के अनेकों मंत्र हैं। किसी भी मंत्र को जिसको आप जपते हो, अपने मुख पर, वाणी पर, जिह्वा पर दिन पर्यंत, बल्कि रात्रि पर्यंत आप इस मंत्र को रखें। उसी के साथ साथ व्रत रखने का प्रयास जरूर किया जाए। जो व्रती नहीं है, जो व्रत नहीं रख पाते हैं, तो कम से कम श्रीमन्नारायण की आज के दिन आप पूजा जरूर करें। कलश लें, कलश को स्थापित करें, कलश स्थापित करके श्रीमन्नारायण को, माधव को षोडशोपचार पूजन के उपरांत उन्हें पूजें या पंचोपचार उनका पूजन करें। धूप दीप आदि, ऋतु फल आदि चढ़ा करके भगवान के अनेकों मंत्रों में से किसी भी मंत्र को, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 1-3 माला आप जपें। रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो। इसी के साथ साथ आप विष्णु सहस्त्रनाम का जप कर सकते हैं, भगवान श्री माधव के 108 नाम जप सकते हैं। और अनेकों जैसे स्तोत्र आप अगर अपनी दैनिक पूजा में कोई और भी स्तोत्र पढ़ते हो तो इस स्तोत्र को पढ़ें। पढ़ने के उपरांत माधव की आरती करें। आरती करने के उपरांत आप अपने व्रत की गरिमा को निभाएं, जैसे निंदा न करना, मौन रहना, झूठ न बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन रखना, सात्विक मन में विचार रखना। अपने मन से अपनी इंद्रियों को काबू करते हुए आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विकता आपके अंदर, शीतलता आपके अंदर रहनी चाहिए। और दिन में चलते फिरते, उठते बैठते आप मंत्र का अनवरत तरीके से जाप करते रहें, जप करते रहें। आसपास कहीं गौशाला हो, वहाँ जाकर के गौ माता को गुड़ की पेड़ियाँ जरूर खिलावें। पक्षियों को जो भी आप डाल सकते हैं ज़रूर डालें। कहीं मीठे पानी का प्रबंध करें,
मीठा पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। और उसी के साथ साथ कहीं ऋषियों में, मुनियों में, कहीं साधु संतों की सेवा में हमें ज़रूर लगना चाहिए, चाहे हम फल बाँटें। और साथ ही हमें आज का दिन ऐसा व्यतीत करना चाहिए, अच्छी वाणी के साथ, स्वाध्याय के साथ, जितना भी आपसे घंटा 2 घंटा स्वाध्याय किया जा सके वो भी करना चाहिए। ऐसी गरिमामयी तिथियों में हमें मौन का सहारा लेना चाहिए। मौन रह करके अपने आंतरिक मन में अंतर्भाव से भगवान के नाम को जपते रहना चाहिए। तभी इस प्रकार की एकादशियों का हमें पूर्ण महत्व प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी जो पुण्य तिथियाँ होती हैं उन पुण्य तिथियों में कुछ खास बात होती है। करोड़ों की संख्या में साधकगण एक विशेष तिथि में व्रत रखते हैं, मंत्र जपते हैं, और विश्व ब्रह्मांड में कभी शब्द मरता नहीं है। शब्द जो होते हैं अमिट होते हैं, वो मिटते नहीं हैं। तो जब एक साथ लाखों करोड़ों की संख्या में साधक विशिष्ट मंत्र को जपते हैं, विशेष प्रकार की एक ही कथा को करते हैं, एक ही भगवान को भजते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी ऑरा क्रिएट होती है और साधक की मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए ध्यान रखें, जो व्रत नहीं भी रखते हैं या जो एकादशी को नहीं जानते करते हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ किसी न किसी मंत्र का जप एकादशी के दिन चलते फिरते उठते बैठते जरूर करते रहना चाहिए। पशुओं के प्रति आदर की भाव, अनादर नहीं, आदर का भाव हम सब में होना चाहिए। हमें लेदर का प्रयोग न इन पुण्य तिथियों में करना चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि दिल बड़ा, मन बड़ा, भाव बड़े तो भगवान आपके सामने खड़े। यानी कि ऐसी पुण्य तिथियों में हमें ऐसा सत्य संकल्प लेना चाहिए कि हम आज इस पुण्य तिथि में हम ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम कदापि लेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कदापि मांसाहार का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या आप खुद सोच सकते हैं, फिर आपको एकादशी का मतलब नहीं है, आपको एकादशी का महात्म्य नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। कि केवल एक दिन अपनी जीव को कंट्रोल में रखें, एक दिन अपने आप को कंट्रोल में रखने का प्रयास करें किसी भी तरीके से, और उसके बाद जैसे ही इस प्रकार की पुण्य प्रदान करने वाली तिथियां निकलती हैं, फिर अपने उसी आचरण पे आ जाते हैं जिस पे हम चलें। तो फ़ायदा क्या हुआ कि साहब धार लगाई चाकू पे और चाकू डाल दिया, फिर उसके ऊपर जंग लग जाए। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जो आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं, आपके भाव हैं, वो सदा ही अच्छे रहने चाहिए। तब हमें एकादशी हो, द्वादशी हो, प्रदोष काल हो, होली हो, दीपावली हो, उनके विशेष व्रत हों, पर्व हों, तीज हों, हमें उनका बहुत सुंदर फल मिलता है। भाई कहते हैं ना, देवता को पाने के लिए हमें कुछ देवता जैसे गुण तो हमारे अंदर होने चाहिए। तो आप ध्यान रखें, ऐसी तिथियों में हम जरूर संकल्प किसी न किसी बुरी चीज़ को छोड़ने का हमें लेते रहना चाहिए, ताकि जीवन बढ़ते 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 बिल्कुल पवित्र हो जाए, जीवन बिल्कुल पुनीत हो जाए, और हमारे शरीर में से ऐसी सुगंधी बहने लगे कि मानो जो हमारे संपर्क में आए वो भी हमसे बार बार मिलना चाहे। साधु सन्यासियों को बार बार देखने का मन क्यों करता है, उनके चरण बार बार छूने को मन क्यों करता है, उनसे बार बार मिलने को मन क्यों करता है, भगवान की साधना करने का बार बार मन क्यों करता है? होता है ना भाई, उनमें कुछ विशेष बात है ना। वो संसार में हैं, लेकिन संसार की इस प्रकार की चीज़ों को वो भोगते नहीं हैं, वो अपने आप को बिल्कुल पवित्र बना लेते हैं। सोना कीमती क्यों है? क्योंकि जितना कीमती सोना है उसकी आभा कभी मिटती नहीं है, कभी सोने की आभा नहीं मिटती है, कुंदन कुंदन ही बना रहता है। इसलिए जब तक हम अपने आप को गाड़ेंगे नहीं, अपने आप को तपाएंगे नहीं, अपने आप को इन सब बुरी चीज़ों से दूर नहीं रखेंगे, तब तक बेटे ध्यान रखना हमें वो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो बस आज का संदेश यही है, इस गरिमामयी भावमयी इस एकादशी में आप ऐसा सत्संकल्प जरूर लें कि आप मांसाहार से परहेज करें, जीवों पर दया करने का संकल्प आप लोग जरूर लें। मानव है, मानव को चोट लगे वो कह सकता है, मानव को भूख लगे वो कह सकता है, लेकिन जीव किसी से कहते नहीं। उनकी भाषा को समझने की आवश्यकता है, उनके भाव को पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए बेटे भगवान सब में, जब सब में भगवान है तो दुराचार नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आइए
जुड़ते हैं आज के दिव्य साधना से भगवान श्री पुरुषोत्तम से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदीश्वर का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। हमने आपसे कहा आगामी समय में कुछ विशिष्ट अलौकिक साधनाओं के सत्र इंद्राक्षी धाम की तरफ से रहेंगे और बस आप जुड़ें, प्रेम से जुड़ें और इस प्रकार की जितने भी पावन तीर्थ पर्व सब कुछ आते हैं उनमें भी जितना आपसे हो सके अच्छे से अच्छा करने का आप प्रयास करना। साथ ही शिवरात्रि, और शिवरात्रि में भी महाशिवरात्रि 26 तारीख की है, तो शिवरात्रि में शिव में होकर के हमें बहुत अच्छे से भगवान शिव को भजना है। शिवरात्रि क्यों है भाई? रात्रियां तो सभी आती हैं, लेकिन इस रात्रि में ही शिवरात्रि है। और शिवरात्रि का क्या अर्थ है, शिवरात्रि में किस मंत्र को जपें, शिवरात्रि के चारों पहरों में किस प्रकार से हम रुद्री पढ़ें, बहुत सारी जानकारी हमारे शिवरात्रि विशेषांक में आपको दी गई है। इसीलिए शिवरात्रि विशेषांक जिन्होंने ना देखा हो वो देख लें, और ताकि 26 तारीख की 26 मार्च की फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। इसीलिए ध्यान रखें, रात्रियों में महाशिवरात्रि की रात अति प्रिय है भगवान शंभू को, तो वो अंक भी हमारा आप जरूर देखें और उसमें जो भी हमने बातें बताई हैं उन्हें सुनने समझने का और करने का प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।